देवी देवताओं और इंसानों की दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों तक गूंजती रहती हैं। भक्ति की ऐसी गाथाएं जो हमारी समझ की बुनियाद को आकार देती हैं। ऐसी ही एक कहानी किसी आहट से नहीं, बल्कि एक भव्य यज्ञ की पवित्र अग्नि से शुरू होती है। हिमालय राजा, पहाड़ों के महान राजा, एक बच्चे की इच्छा रखते थे। वह एक अच्छे राजा थे, एक नेक शासक थे, लेकिन उनका दिल एक बेटी की हंसी के लिए तरसता था। इसलिए उन्होंने एक महान अग्नि अनुष्ठान, एक यज्ञ किया। अपनी प्रार्थनाएं महान आदिशक्ति माँ देवी को अर्पित की। लपटें ऊंची उठीं, उनकी आशाओं को स्वर्ग तक ले गईं और हवा दिव्य ऊर्जा से भर उठी, एक संकेत कि देवता उनकी सच्ची प्रार्थना सुन रहे थे। इसी पवित्र अग्नि से एक चमत्कार का जन्म हुआ। स्वयं देवी राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होने का फैसला किया। वह यज्ञ से बाहर निकली, एक भयानक देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक कोमल तेजस्वी बच्चे के रूप में। उनकी उपस्थिति से दरबार दिव्य प्रकाश से भर गया और जिसने भी उन्हें देखा उसे गहरी शांति और अपार खुशी महसूस हुई। ये बच्ची सती थी। वह प्रकट हुई दिव्य स्त्री ऊर्जा थी, पर्वत राजा की बेटी के रूप में जन्मी सार्वभौमिक माँ। वह ब्रह्मांड से एक उपहार थी, एक कहानी का वादा जो जल्द ही सामने आने वाली थी। प्रेम, बलिदान और अंतिम मिलन की एक कहानी। लेकिन ब्रह्मांडीय लीला, देवताओं की महान लीला कभी सरल नहीं होती। कहानी को एक और खिलाड़ी, एक और सेटिंग की आवश्यकता थी। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र और एक शक्तिशाली राजा जो अपने नियमों और अनुष्ठानों के पालन के लिए जाने जाते थे, भी देवी की अपनी बेटी के रूप में जन्म लेने की कामना करते थे। उन्होंने भी कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उसने देवी के दिल को छू लिया। वह उनके सामने प्रकट हुई और उनकी इच्छा पूरी की। और इस प्रकार दिव्य इच्छा के एक मोड़ में हिमालय में जन्मी बच्ची को दक्ष के घर में पाला जाना तय था। वह पहाड़ों की बेटी थी, फिर भी वह उस राजा की बेटी बनी जिसने व्यवस्था को सबसे ऊपर महत्व दिया। यह बदलाव उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सती को हिमालय राजा ने दक्ष द्वारा पाले जाने के लिए दिया था। इस प्रकार वह उनकी दत्तक पुत्री बन गई। वह एक ऐसे महल में पली बढ़ी जहां हर क्रिया सख्त नियमों और सामाजिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होती थी। दक्ष, जो संरचना और सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसे बच्चे के सांसारिक पिता थे जो शुद्ध, अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक था। इसने एक महान ब्रह्मांडीय नाटक के लिए मंच तैयार किया। शिव की जंगली तपस्वी दुनिया और दक्ष की कठोर संगठित दुनिया के बीच एक संघर्ष, जिसके बीच में कोमल सती प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से खड़ी थीं, इन दो विरोधी शक्तियों को जोड़ रही थीं। अपने शुरुआती दिनों से ही सती दक्ष के भव्य महल में अन्य बच्चों से अलग थीं, जहां दूसरे गुड़ियों से खेलते थे और राजकाज की कलाएं सीखते थे। वहीं सती का दिल कुछ कहीं अधिक प्राचीन और गहराइयों की ओर खिंचा हुआ था। उनकी आत्मा को पिछले जन्मों से एक जुड़ाव याद आता था, एक ऐसा बंधन जो उनकी वर्तमान वास्तविकता से परे था। वह अनजाने में शिव की कहानियों और छवियों की ओर आकर्षित होती थीं। वह एकांतवासी देवता जो कैलाश की बर्फीली चोटियों पर रहते थे, उनके पिता के राज्य के भव्य महलों से बहुत दूर। उनका नाम उनके मन के पीछे एक निरंतर कोमल गुनगुनाहट था, एक ऐसी धुन जिसे केवल वही सुन सकती थीं। उनका बचपन इस जन्मजात भक्ति का एक शांत प्रमाण था। वह घंटों महल के बगीचों में बिताती थीं, तितलियों का पीछा नहीं करती थीं, बल्कि छोटे विनम्र मंदिर बनाती थीं। नरम मिट्टी और नाजुक फूलों से वह एक शिवलिंग बनाती थीं, जो शिव का अमूर्त प्रतीक है। फिर वह उसके सामने बैठ जाती थीं। उनकी आंखें बंद होती थीं। उनके छोटे हाथ प्रार्थना में जुड़े होते थे। वह उनसे एक दूरस्थ, शक्तिशाली देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र, एक साथी के रूप में बात करती थीं, उनके दिल के गहरे रहस्यों के रक्षक के रूप में। उनकी मासूमियत उनकी सबसे बड़ी भेंट थी और उनका शुद्ध प्रेम वह सबसे पवित्र प्रार्थना थी जिसे वह कभी भी सुना सकती थी। जैसे जैसे वह एक लड़की से एक युवा महिला में विकसित हुई, उनकी भक्ति और गहरी होती गई, उनके अस्तित्व का मूल बन गई। हर सूर्योदय उनके लिए एक अभिवादन था और हर सूर्यास्त उनके सपनों में उनसे मिलने का एक वादा था। उनके आसपास की दुनिया अपने धन, शक्ति और स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक दूर की आवाज लगती थी। उनका आंतरिक संसार पूरी तरह से शिव को समर्पित एक अभयारण्य था। उनके विचार प्रार्थनाएं थीं, उनकी सांसें उनके नाम का जाप थीं और उनका पूरा अस्तित्व कैलाश के भगवान पर
एक शांत अटूट ध्यान था। उन्होंने उन्हें चंद्रमा में, तूफान में और रात की शांति में देखा। यह एकाग्रता उनके आसपास के लोगों के लिए आश्चर्य और कभी-कभी चिंता का स्रोत थी। उन्होंने एक ऐसी राजकुमारी को देखा जिसका मन राजसी दुल्हों या शाही कर्तव्यों पर नहीं था, बल्कि एक जंगली तपस्वी पर था जो जानवरों की खाल पहनता था और अपने शरीर पर राख लगाता था। लेकिन सती के लिए यह कोई चुनाव नहीं था, यह उनका स्वभाव था। शिव के लिए उनका प्रेम कोई अर्जित भावना नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का एक आंतरिक हिस्सा था। यह उनके जन्म का कारण था, उनके जीवन का उद्देश्य था। उनके दिल ने अपना स्वामी पा लिया था और वह पूरे ब्रह्मांड में किसी और के लिए धड़कने से इनकार करता था। प्रजापति दक्ष एक ऐसे राजा थे जो स्वयं को व्यवस्था, अनुशासन और सामाजिक पदानुक्रम पर गर्व करते थे। वह दुनिया को नियमों और स्थिति के संदर्भ में देखते थे। उनकी नजर में देवता स्वयं इस संरचना का हिस्सा थे, ऐसे प्राणी जिन्हें भव्य अनुष्ठानों के माध्यम से वरदान और आशीर्वाद के लिए प्रसन्न किया जाना चाहिए। वह शिव के स्वभाव को समझ नहीं सकते थे, वह बाहरी व्यक्ति जिसने सभी मानदंडों को धता बताया। शिव श्मशान घाटों में रहते थे, भूत प्रेतों से जुड़े थे और उन्हें धन या शक्ति की कोई परवाह नहीं थी। दक्ष के लिए शिव पूजनीय देवता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी विसंगति थी जिसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। उनके पूर्ण व्यवस्थित ब्रह्मांड में एक व्यवधान। वह अक्सर सती को अपनी भक्ति की दुनिया में खोए हुए देखते थे और इसे हैरान करने वाला, यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला भी पाते थे। एक दिन वह उनके कक्ष में गए और उन्हें अपनी साधारण वेदी के सामने बैठी हुई पाया। उनकी आंखें आनंदमय ध्यान में बंद थीं। दक्ष के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। बेटी, उन्होंने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। तुम अपनी जवानी इस घुमक्कड़ की प्रार्थना करने में क्यों बर्बाद कर रही हो? उसका कोई वंश नहीं, कोई धन नहीं, कोई महल नहीं। वह एक नग्न तपस्वी है जो जंगल में भटकता है। वह मेरे राज्य की एक राजकुमारी को क्या दे सकता है? उन्होंने एक छोटी कठोर हंसी हंसी, जिसका उद्देश्य उनका ध्यान भंग करना और उनके विश्वास का उपहास करना था। सती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनमें कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरा और अटूट शांति थी। उन्होंने अपने पिता को देखा, एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करती थी, फिर भी जिनकी समझ उनके अपने अभिमान से सीमित थी। पिता, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी, जैसे ठोस चट्टान पर बहती एक कोमल धारा। आप वह देखते हैं जो बाहर है। आप राख और जानवरों की खाल देखते हैं। मैं ब्रह्मांड के भगवान को देखती हूँ। आप एक ऐसे तपस्वी को देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं उसे देखती हूँ जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समाहित है। उसका धन सोने का नहीं, बल्कि करुणा और सत्य का है। उनके शब्द इतनी शुद्ध दृढ़ता के साथ बोले गए, दक्ष को क्षण भर के लिए अवाक कर गए। वह ऐसे गहरे विश्वास के साथ बहस नहीं कर सकते थे जो तर्क और उपहास से अछूता था। सती का जवाब अवज्ञा का नहीं था, बल्कि गहरे अटूट प्रेम का था। उन्हें शिव का बचाव करने की आवश्यकता नहीं थी, उनकी भक्ति ही उनका बचाव थी। यह एक ऐसी ढाल थी जो क्रोध से नहीं, बल्कि पूर्ण निश्चितता से बनी थी। उस क्षण में दक्ष की कर्मकांडी दुनिया और सती की प्रेम की दुनिया के बीच की खाई एक ऐसी खाई बन गई जिसे पाटा नहीं जा सकता था। उनका विश्वास उनका किला था और कोई भी तिरस्कार उसकी दीवारों को भेद नहीं सकता था। सती की यात्रा हमें प्रेम और भक्ति के स्वभाव के बारे में एक गहरा सच सिखाती है। उनके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं थी, यह उनका आध्यात्मिक अभ्यास बन गया, उनकी तपस्या। भारतीय परंपराओं में तपस्या अक्सर कठोर तपस्याओं से जुड़ी होती है। उपवास, अत्यधिक परिस्थितियों में ध्यान करना या कठिन प्रायश्चित करना। लेकिन सती ने एक अलग मार्ग दिखाया। उनकी तपस्या शिव का निरंतर अटूट स्मरण था। उनके जीवन का हर पल, हर विचार, हर कार्य उन्हें एक भेंट था। उनका प्रेम इतना पूर्ण था कि इसने उनके पूरे अस्तित्व को पूजा के एक निरंतर कार्य में बदल दिया। प्रेम का यह मार्ग या भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जहां ईश्वर प्राप्त करने के लिए एक दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्यार करने के लिए एक निरंतर साथी है। सती का जीवन इस सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। उन्हें औपचारिक अर्थों में गुफा में पीछे हटने या दुनिया का त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका महल उनका आश्रम बन गया और उनका हृदय उनकी पवित्र वेदी बन गया। उनके मंदिर के लिए फूलों की माला पिरोने का साधारण कार्य
एक जटिल वैदिक अनुष्ठान जितना ही गहरा था। शिव के लिए उनकी लालसा सांसारिक आसक्ति का संकेत नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने उनकी आत्मा को शुद्ध किया और उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संरेखित किया। जब प्रेम महादेव की ओर निर्देशित होता है, जो स्वयं परम सत्य है, तो जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। हर चुनौती विश्वास की परीक्षा बन जाती है और हर खुशी दिव्य कृपा की झलक बन जाती है। सती की कहानी बताती है कि सच्ची आध्यात्मिकता जीवन से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे दिव्य प्रेम से भरने के बारे में है। शिव पर उनका अटूट ध्यान सांसारिक को पवित्र में बदल देता है। उनकी कहानी हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन को एक तपस्या में बदल सकते हैं, कठोर इनकार के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ ईश्वर से प्रेम करने के सरल शक्तिशाली कार्य के माध्यम से। अंततः सती का प्रेम एक ऐसी शक्ति थी जो गृहस्थ को तपस्वी के साथ एकजुट करने वाली थी, दिव्य को मनुष्यों की दुनिया में लाने वाली थी। उनका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु था। वह हमें याद दिलाती है कि जब भक्ति शुद्ध और पूर्ण होती है, तो उसमें पहाड़ों को हिलाने, राजाओं को चुनौती देने और अंततः अपने प्रेम के उद्देश्य के साथ विलीन होने की शक्ति होती है। उनकी यात्रा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक प्रदर्शन था कि प्रेम का मार्ग दिव्य का अनुभव करने का सबसे सीधा तरीका है। हर सांस को प्रार्थना में बदलना और जीवन को ही एक सुंदर पवित्र भेंट में बदलना।